सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। कुंती देवी एक आदर्श महिला थी। वे महात्मा पांडव की माता एवं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। ये वासुदेव जी की सगी बहन थी तथा राजा कुंती भोज को गोद में दी गई थी। जन्म से इन्हें लोग पृथा के नाम से पुकारते थे, परंतु राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने से ये कुंती के नाम से विख्यात हुई। ये बालकपन से ही बड़ी सुशील, सदाचारिणी, संयमशील एवं भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए। इनकी सेवा का कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इनकी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी और अतिथि सेवा में बड़ी रुचि थी। राजपुत्री पृथा आलस्य और अभिमान को त्याग कर ब्राह्मण देवता की सेवा में तन मन से संलग्न हो गई। उन्होंने शुद्ध मन से सेवा करके ब्राह्मण देवता को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वह अनियत समय पर आते, कभी आते ही नहीं, और कभी ऐसी चीज़ खाने को मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता। किंतु पृथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उन्होंने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी हो। उनके शील स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। कुंती की यह बचपन की ब्राह्मण सेवा उनके लिए बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसी से जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ी। आगे जाकर इन गुणों का उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ। कुंती के अंदर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से ही हो गया। इन्हें बड़ी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष व्यतीत हुआ। इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवा में ढूंढने पर भी ब्राह्मण को कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। तब तो वे इन पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। कुंती ने ब्राह्मण देवता को बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण की बुआ और पांडवों की भावी माता का यह उत्तर सर्वथा अनुरूप था।
कुंती ने कहा, भगवान, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं। एक अल्प वयस्क बालिका के अंदर विलक्षण सेवा भाव के साथ साथ ऐसी निष्कामता का संयोग मणिकांचन संयोग के समान था। हमारे देश की बालिकाओं को कुंती के इस आदर्श निष्काम सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतिथि सेवा हमारे सामाजिक जीवन का प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों को बचपन से ही मिल जाया करती है। सच्ची एवं सात्विक सेवा वही है जो प्रसन्नतापूर्वक की जाए, जिसमें भार अथवा उकताहट न प्रतीत हो और जिसके बदले में कुछ न चाहा जाए। आज कल की सेवा में प्रायः इन दोनों बातों का अभाव देखा जाता है। प्रसन्नतापूर्वक निष्काम भाव से की हुई सेवा कल्याण का परम साधन बन जाती है। अस्तु। जब कुंती ने ब्राह्मण से कोई वर नहीं मांगा तो उन्होंने उनसे देवताओं के आह्वान का मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वे कुछ न कुछ कुंती को देकर जाना चाहते। अब की बार ब्राह्मण के अपमान के भय से वे इनकार न कर सके। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस देवता का आह्वान करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। यो कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्धान हो गए। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उग्र तपा महर्षि दुर्वासा थे। इनके दिए हुए मंत्रों के प्रभाव से वे आगे चलकर धर्म आदि देवताओं से युधिष्ठिर आदि पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा थे। इनके द्वारा एक बार भूल से मृग रूपधारी किंदम मुनि की हिंसा हो गई। इस घटना से इनके मन में बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय कर लिया। देवी कुंती बड़ी पति भक्ता थी। वे भी अपने पति के साथ इंद्रियों को वश में करके तथा कामजन्य सुखों को तिलांजलि देकर वन में रहने के लिए तैयार हो गई। तब से इन्होंने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संयम पूर्वक रही। पति का स्वर्गवास होने पर इन्होंने अपने बच्चों की रक्षा का भार अपनी छोटी सौत माद्री को सौंपकर अपने पति का अनुगमन करने का विचार किया। परंतु माद्री ने इसका विरोध किया। उसने कहा, बहन, मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पति का अनुगमन करूँगी। तुम मेरे बच्चों की संभाल रखना। कुंती ने माद्री की बात मान ली और अंत तक उनके पुत्रों को अपने पुत्रों से बढ़कर समझा। सपत्नी एवं उसके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमारी माता बहनों को कुंती के जीवन से लेनी चाहिए।
पति के जीवन काल में इन्होंने माद्री के साथ छोटे बहन का बर्ताव किया और उसकी सती होने के बाद उनके पुत्रों के प्रति वही भाव रखा जो एक साध्वी स्त्री को रखना चाहिए। सहदेव के प्रति तो उनकी विशेष ममता थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।